जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। तो इरादा दिल में नहीं दिमाग में करना है। तो आज हम लोग वही दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन पाए थे इस सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें इरादा हमको करना है, अपने ब्रेन में कहाँ इरादा करना है, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो कि हम क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक ना। वॉलीबॉल खेलने बास्केट में डालना है, यानी कि क्या हो रहा है, फुटबॉल क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना। जैसे कि बॉल जो है आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब बॉल कहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको देखेंगे। देखने के बाद ये सोचेंगे कि अच्छा वो बॉल यहाँ पे आएगा, बॉल यहाँ पे आएगा, तो हमारे माइंड में जा रहा है कि हाँ बॉल क्या करना, पकड़ना है, हम कहाँ पे खड़ा होंगे, कहाँ किस तरह हाथ करेंगे तो क्या होगा, वो बॉल हमारे हाथ में आएगा, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, ब्रेन में सोच रहा है, फिर उसके बाद क्या करे, उसका एक्शन ले रहा है, एक्शन लेने के बाद बॉल को रोक रहा है, और रोकने के बाद उसका क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, फेंकने के बाद कहाँ फेंक रहा है, वो बास्केट में फेंक रहा है, ठीक ना। फेंकेगा तो क्यों, क्या मतलब कि होता है कि तो कोई फेंकेगा तो क्या बास्केट में ही जाएगा, लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमारा ब्रेन क्या होता है, बार बार क्या करता है, किसी चीज को रिपीट करता है, अच्छा हम इतनी तेजी से फेंकेंगे तो इस बास्केटबॉल में घुसेगा। तो आज हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे लोग कि कैसे ये होता है, सारी प्रोसेस कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कैसे पता चलता है अच्छा यहीं पे आना है, हमको इस तरह पकड़ना है, फिर बॉल को यहाँ फेंकना, इतने स्पीड से फेंकना, ये कैसे फेंकना है, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन, न्यूरॉन जो पाए थे वो सारी चीज कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लोग। तो कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल ये दे रहे हैं, जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग हमको बनाना है, ठीक ना, एक घर बनाना है। घर में क्या, एक बिल्डिंग, एक बड़ा सा बिल्डिंग हमको बनाना है, घर एक खूबसूरत सबसे सुंदर घर बनाना है, ठीक है। एक सबसे सुंदर घर बनाना है तो क्या होता है, उसमें एक ठेकेदार होता है, देखोगे इसमें एक ठेकेदार होता है। तो ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार के अंडर में कौन आता है, मजदूर आते हैं सब, जो वहां काम करते हैं, सब ईटा उटा सीमेंट आपस मिक्स करते हैं, एक एक ईटा को जोड़ के क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो मजदूर एक होते हैं, मजदूर एक होते हैं ठेकेदार। तो ठेकेदार क्या करता है, कहता है कि तुमको काम को फास्ट करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी काम को निपटाना है। तो मजदूर क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और फिर से क्या, अगर वो कहा काम को बंद कर दो तो मजदूर क्या करेंगे, सब काम को बंद कर देंगे सब। अब फिर से कहेंगे, फिर से उसके दिमाग में आया, कह यार नहीं काम को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, जब वो बोलेंगे काम को स्टार्ट करो तो क्या करेंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मजदूर क्या कर रहा है, उन सबको मजदूर जो ठेकेदार है क्या कर रहा है, उन सारे मजदूरों पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, अब ठेकेदार क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि मालिक जो उसका मालिक है, जो उसको पैसा दे रहा है, यानी कि जो उसका मालिक है, क्या जब पैसा पा रहा है, जब पैसा दे रहा है, कह रहा है कि काम स्टार्ट करो, ठीक ना, वो चीज बोल दिया, पैसा दे दिया, ठीक है काम स्टार्ट करो। तो ठेकेदार क्या करेगा, सारे मजदूरों कह देगा सुनो काम को एकदम स्टार्ट करो, पैसा मिल चुका है। तो क्या करें, जितने मजदूर है सब मिल के क्या करेंगे, काम को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब फिर से क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, पैसा कम हो गया, कहा कि पैसे की इसको जरूरत पड़ गई। तो फिर से ठेकेदार से बोला, मालिक से बोला, मालिक पैसे चाहिए। तो वो कहा कि यार पैसा नहीं है, काम चलाओ, कुछ दिन में हम व्यवस्था करते हैं। तो फिर क्या करेगा ठेकेदार, काम तो चलाएगा, फिर क्या करेगा, कहेगा ठीक है सुनो मजदूर जितने हैं सारे, तुम लोग काम को थोड़ा स्लो करना लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं मिला है, क्योंकि मालिक से आदेश नहीं आया है, अभी पैसा आएगा तो हम लोग फास्ट काम करेंगे लोग, ठीक है। तो यही चीज, तो फिर से क्या होगा, अब मान लो काम स्टार्ट हो गया, थोड़ा स्लो काम हो रहा है, अब फिर से पैसा मांगने गया मालिक के पास। तो मालिक कहा कि यार अभी पैसा हमारे पास नहीं है, अभी काम बंद कर दो। तो मजदूर, तो ठेकेदार क्या करेगा, मजदूर के जितना कहे ठीक है काम बंद कर दो, तो क्या करेंगे सारे मजदूर काम बंद करने का काम क्या होगा, वहीं रुक जाएगा। अब फिर से जैसे ही मालिक कहा कि काम स्टार्ट करो, मैं पैसा दे रहा हूं, तो पैसा जिसे ठेकेदार के हाथ में आता है तो ठेकेदार क्या करता है, उस पूरे काम को एकदम स्टार्ट करता है फास्ट तरीके से, ठीक ना। तो यही चीजें आज हमको पढ़ना है, इसे हम अब कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं अपनी किताब, अपने पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोल क्या होता है, पावर ऑफ सिस्टम रेगुलेट बाय विच समथिंग कैन स्टार्टेड एंड स्लो डाउन दी स्टॉप। मतलब कि क्या होता है, पावर ऑफ कंट्रोल होता है, जो क्या होता है, स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल कौन था, मजदूर नहीं, जो ठेकेदार था वो क्या था, कंट्रोल करता था किस पे, मजदूर पे। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता था, कोऑर्डिनेशन का मतलब जितने मजदूर थे वहां पे, एक का ठेकेदार था, मजदूर कितने थे, 50 100 150 के आसपास मजदूर थे, और सारे मजदूर मिलके क्या कर रहे थे, एक ही काम को कर रहे थे। कौन से काम कर रहे थे, घर को बनाना, यानी कि सारे आपस में मिलके एक ही काम को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक ना। तो वर्किंग टुगेदर
वेरियस ऑर्गन एंड पार्ट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं आपस में मिलकर एक करते हैं स्पेसिफिक काम को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे एग्जांपल हम आपको दिए थे मजदूर वाला, सारे मजदूर मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, क्या घर को बनाना, लेकिन सारे मजदूर क्या एक ऑर्गन है जो काम प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? घर को बनाना। तो एक काम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सारी चीज को हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कई सारे मिलकर एक काम को बना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे कि और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग म्यूजिक बजाते हैं, लोग देखते होंगे जब हमारे स्टार आते हैं किसी फंक्शन में, तो क्या होता है कि जो बैंड बाजा बजाते हैं, सब बैंड बाजा बनाते हैं, कोई क्या होता है कि तबला बजाता है, तो कोई पेड़ी टाइप का होता है वो बजाता है, तो सब लोग आपस में मिलके एक सुर में बजाने की कोशिश करते हैं। लोग मतलब एक कोऑर्डिनेट होता है सबका कि हाँ हमको इतना, ये इतना बजाना, हमको इतना बजाना, हमको इतना बजाना, बस सबका काम डिसाइड होता है। और सारा काम डिसाइड में सारे एक तरीके से काम करके एक अलग तरीके की धुन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्यों? यानी कि जितने वहां पर सिंगर है, सिंगर क्या कर रहे हैं आपस में, कोई क्या कर रहा है ढोलक बजा रहा है, तो कोई तबला बजा रहा है, तो कोई पेड़ी बजा रहा है, इस टाइप सब मिलके एक तरीके के आवाज को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ आया होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक ना। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा, स्टिमुलस क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, क्या होता है स्टिमुलस, क्या होता है कि मतलब कि देखो जैसे तुम्हारे पापा हैं, ठीक ना, अब तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारे पापा है मोबाइल चला रहे हो, तो तुम्हारे पापा कहे बेटा मोबाइल मत चलाओ, तुम कहोगे नहीं पापा मैं तो चलाऊंगा, तो तुम्हारे पापा आके एक थप्पड़ खींचे, गाल पे एक थप्पड़ खींचे, तो तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं खींचेंगे, ऐसे ही रह जाओगे। जब थप्पड़ खींचेंगे तुम अपना गाल क्या करोगे? हटाओगे। यहाँ से जब गाल हटाओगे यानी क्या किए? रिस्पॉन्स किए। यानी कि जो तुम्हारे पापा थप्पड़ मारे, जो क्या हुआ यहाँ पर हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट हुआ, क्या हुआ? तुमको चोट लगा, चोट लगा क्या हुआ? तुम क्या उस पर एक्शन में क्या किए? रेस्पॉन्स किए कि नहीं हमको हटाना है क्योंकि हमको चोट लग रहा है। तो जो हाथ मारे हैं, जो चोट लगा है, जो हीट यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टिमुलस करते हैं। जो क्या करता है किसी बॉडी को रेस्पॉन्स क्या करता है? प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? स्टिमुलस करते हैं। जैसे क्या होता है, एक कुत्ता है, कुत्ता है काटा है, दर्द हो रहा है, जल्दी वहां से भागोगे, उसको क्या कहते हो? जो कुत्ता है काटेगा उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस। जो हमारी बॉडी में चेंजेस ला दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस करते हैं लोग। ठीक है, जैसे हीट है, मान लो तुम हाथ रख दी किस पे? हाथ रख दी किस पे? मान लो तुम आग जल रहा है, आग पे तुम हाथ रख दी, तो क्या जलेगा? जलेगा, हटाओ हटाओ जल्दी। तो क्या करेगा? हटाओगे सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा? हीट जो है क्या? स्टिमुलस है, जो तुम्हारे बॉडी में क्या करे? रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक ना। स्टिमुलस रिफर टू रिगार्ड एनी एक्सटर्नल इंटरनल ऑकरेंस ट्रिगर द रिस्पॉन्स टू रिएक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है? कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस हो सकता है जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स ला दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर बहुत शानदार होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएंगी। तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, किसी की क्वालिटी। आइए दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। और उस टॉपिक के बारे में हम बोर्ड फोकस, मतलब बोर्ड के लेवल का तो हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। और आज आपको स्टार्ट करते हैं। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस इस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं रोशन आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस, साइंस का पहला चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस।